आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र, नंबर 3 मणिपुर चक्र, नंबर 4 अनाहत चक्र, नंबर 5 विशुद्धारय चक्र, नंबर 6 आज्ञा चक्र, नंबर 7 शून्य चक्र जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। मूलाधार चक्र का रहस्य, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। इसका मतलब जब कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है तब कामुकता से बचना होता है। ये जो कुंडलिनी है मूलाधार चक्र में ही होती है, क्योंकि कामुकता सजीव को भी पत्थर बना देती है। कुंडलिनी के साधक को सबसे पहले कामुकता पर विजय प्राप्त करनी होगी। कामुकता व्यक्ति की ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंक देती है और व्यक्ति पत्थर सा हो जाता है, निर्जीव सा हो जाता है, जैसे व्यक्ति में जान ही नहीं है। जब व्यक्ति कामुकता पर विजय प्राप्त कर लेता है तब यही ऊर्जा व्यक्ति की आगे की साधना में सहायता करती है तथा साधक की सुरक्षा करती है। फिर इसी ऊर्जा पर बैठकर साधक आगे की साधना करता है। बस इस ऊर्जा को बचा कर रखना है। मूल का मतलब है जड़, यानी जहाँ व्यक्ति को अपनी जड़ को रखना है, क्योंकि मूल ही आधार है। जड़ की विभिन्न स्थानों से पानी को खींच कर लाती है और साधक को साधना में शक्ति प्रदान करती है। साधक मूल की जड़ शक्ति के आधार पर ही आगे की साधना में निरंतरता बनाए रखता है। इसलिए अपनी जड़ों को कुंड में डाले रहना है। ये कुंड ऊर्जा का स्रोत है। मूलाधार जब खुलता है तब व्यक्ति का दिमाग खुल जाता है, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा सीधी मस्तक में जाती है और व्यक्ति के दिमाग को खोलती है। जो व्यक्ति मूलाधार पर ही पतित हो जाता है वो व्यक्ति दिमाग में जड़ता को उपलब्ध हो जाता है। यात्रा काम वासना से प्रारंभ होती है। मनुष्य के भीतर की शक्ति जब उछाल मारती है तो सबसे पहले उसे बाहर निकालने का मार्ग मिलता है। यदि इस मार्ग से बाहर नहीं निकलती तो दूसरे पायदान स्वाधिष्ठान पर पहुंच जाती है, फिर कभी बाहर नहीं निकलती। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में रहता है। ये काम वासना का पायदान है। इसमें कामुकता पर विजय पाना है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व का परिवर्तन जल तत्व में होता है। व्यक्ति तरलता को उपलब्ध होता है। नंबर 2 है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र के रहस्य, नेकी कर दरिया में डाल। मूलाधार से उठी ऊर्जा जब बाहर नहीं निकल पाती तो ऊर्जा और ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऊपर उठकर ऊर्जा जिस स्थान पर पहुंचती है उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसमें व्यक्ति के फेफड़े कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है और व्यक्ति फिर परमात्मा की प्राप्ति की राह में लग जाता है और दयालु हो जाता है। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिससे व्यक्ति में दयालुता का प्रवेश होता है और फिर साधक बिना किसी उद्देश्य के केवल परमात्मा को साधने में लग जाता है। यहाँ पे परमात्मा की बात है, परम आत्मा जो हर किसी के अंदर विद्यमान होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्ति द्विज हो जाता है। व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है। व्यक्ति संसार में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता और इसी ऊर्जा से परमात्मा को प्राप्त करता है। इसी ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का कुंड होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में व्यक्ति की साधना को पंख लग जाते हैं। व्यक्ति आगे की साधना में आसानी से जाता है। इसमें व्यक्ति को स्वाद की अनुभूति होती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व एवं जल तत्व का मिश्रण होता है, जो व्यक्ति को स्वाद प्रदान करता है। व्यक्ति को भूख लगने लगती है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का स्थान है। इसमें साधक को दूसरों की सहायता करना है और उसकी गई सहायता को भूल जाना है, उसका बखान नहीं करना है। स्वाधिष्ठान चक्र में साधक जो भी खाता है उस खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को कुंड में डाल देना है। जो ऊर्जा का कुंड साधक के शरीर के भीतर है उसे ही दरिया कहा गया है। ये क्रोध का दूसरा पायदान है। स्वाधिष्ठान चक्र में साधक को क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसका स्थान कहाँ पे है बताते हैं हम।
इसका स्थान पेड़ू के सामने मेरुदंड के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ है, अर्थात पौरुष, इंद्रिय और नाभि के बीच भाग में यह चक्र स्थित है। इस चक्र पर जो प्रकाश के साथ ध्यान करने पर 30 मिनट प्रतिदिन अविरल एकाग्रता के साथ ध्यान करने पर ये चक्र खुल जाता है। नंबर 3, मणिपुर चक्र का रहस्य। जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये चक्र साधक के नाभि स्थान पर होता है, जिससे मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। जिस प्रकार मणि अपनी अग्नि से अपने को प्रकाशित रखती है, उसी प्रकार साधक के भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है और साधक की ये अग्नि परीक्षा होती है। साधक के शरीर में गर्मी आती है, शरीर गर्म होने लगता है और पसीने से शरीर भर जाता है। ये गर्मी और गर्मी का पसीना सहन कर लेने पर बहुत ठंडक और शांति का अनुभव होता है। साधक की गर्मी से शरीर की समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त की शुद्धता से व्यक्ति के शरीर में सौम्यता रूप में और निखार आ जाता है। व्यक्ति के बदले सुंदर एवं मोहक रूप को देखकर कोई भी स्त्री आकर्षित हो जाती है। व्यक्ति को यहाँ पर लोभ से बचना चाहिए और आगे की साधना जारी रखनी चाहिए। इसमें साधक के हाथ में ताकत आ जाती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना है। किसी का अहित नहीं करना है, नहीं तो साधक का भी अहित हो जाएगा। मणिपुर चक्र, इसको पीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। ये चक्र आत्मविश्वास को परिवेष्टित करता है, खासकर तब जब आप एक समूह में हो। जब ये खुला रहता है तो आपको नियंत्रण में होना महसूस होना चाहिए तथा आपके अंदर गौरव होने की अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। यदि कम सक्रिय है, आप निष्क्रिय और आपके जो निर्णय होंगे वो आप ले नहीं पाएंगे। आप बार बार भयभीत हो सकते हैं और ये आपको कोई प्रतिफल भी नहीं देता है। यदि अति सक्रिय है तो आप अभिमानी और आक्रामक होते हैं। नंबर 4 है अनाहत चक्र का रहस्य। सच्चे को हमेशा राहत है। अना और हत, किसी की अना यानी बद्दुआ साधक को हत यानी नुकसान न पहुँचाए। इस बात का ध्यान इस चक्र में रखना होता है, यानी किसी को हत नहीं करना है, इससे वो व्यक्ति बद्दुआ दे और उस बद्दुआ से साधक को नुकसान हो, क्योंकि बद्दुआ हृदय से निकलती है और हृदय पर चोट करती है। इस चक्र में साधक का जब हृदय में प्रवेश होता है तो साधक सच्चा होता है। उस साधक को किसी की अना से हत नहीं होता, यानी बद्दुआ नहीं लगती है। इसलिए सच हमेशा कहना चाहिए। सच्चाई से हृदय साफ सुथरा रहता है और इस सच्चाई से व्यक्ति को राहत मिलती है, इसलिए सच्चे को हमेशा राहत है। इस चक्र में मोह उत्पन्न होता है और मोह अपनी ओर खींचता है। मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है। इस मोह से बचने के लिए साधक के हृदय में परमात्मा के लिए प्रार्थना निकलती है और साधक का मोह से भरा अंधापन समाप्त हो जाता है। साधक की विवेक रूपी आंखें खुल जाती है। जो शक्ति साधक की मोह में खो गई थी वो पुनः साधक को प्राप्त हो जाती है। अनाहत चक्र में अन्न की आहट होती है, यानी साधक जो भी खाता पीता है उसका रस हृदय से आता है, उसका रस हृदय में जाता है, जो व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की आहट पैदा करता है, जिससे साधक आहत हो जाता है, जिस कारण साधक की शक्ति जो उसके साथ है वो छोटी हो जाती है, साधक से अलग हो जाती है, साधक का हृदय खुल जाता है, साधक में प्रार्थना का जन्म होता है। ये वायु तत्व का चक्र है, क्योंकि बद्दुआ वायु पर सवार होकर चलती है और साधक के खुले मुंह से साधक के हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसलिए साधक को खुले मुंह सोना नहीं चाहिए। इस चक्र के खुलने से साधक को अन्ना एवं हत से राहत मिलती है, यानी अगर साधक को किसी की बद्दुआ लगी है तो वो बद्दुआ उसे छोड़ देती है। इस चक्र में साधक की घृणा फिर प्रेम में बदल जाती है, साधक के हृदय में प्रार्थना उपजती है। अनाहत चक्र मोह का चौथा पायदान है, इसमें साधक को मोह पर विजय प्राप्त हो जाती है। हरे रंग से प्रदर्शित करते हैं इस चक्र के बारे में। ये चक्र प्रेम प्रवाह करने तथा लाड़ प्यार के बारे में सब कुछ है। जब ये खुल जाता है तब हमेशा
आप सौहार्दपूर्ण रिश्तों में कार्य करते हुए आप दयालु और मित्रवत प्रतीत होते हैं। यदि कम सक्रिय है, आप सर्द मिजाज और आपका व्यवहार सही नहीं होगा, मतलब कि अमैत्रीपूर्ण होते हैं। यदि अति सक्रिय हैं, आप लोगों के प्रति इतने स्नेही होते हैं कि आप उनका दम ही घोट देते हैं और इसके कारण आप स्वार्थी की तरह समझे जा सकते हैं। तो आपको खुलने के बाद में आपको नियंत्रण में रखना है, इसको आपको ध्यान दे के रहना है। नंबर 5, विशुद्ध चक्र का रहस्य। इसकी कहावत है, कोह निदा की खबर। कोह यानी खोह, खोह यानी गुफा। इसमें साधक का हृदय से ऊपर कंठ में प्रवेश होता है, जहाँ पर निंदा रूपी राक्षस रहता है, जो वाणी रूपी सरस्वती को खाता रहता है। यानी कंठ रूपी जो खोह है, उसमें निंदा रूपी जिन्न रहता है। निंदा रूपी जिन्न शराब पीकर उलूल जुलूल कुछ भी बकता है। उस निंदा को काबू में करना ही विशुद्ध चक्र में होता है। विशुद्ध चक्र में व्यक्ति रंगीन मिजाज हो जाता है, मांस और शराब खाता पीता है, नृत्य आदि कला का शौकीन हो जाता है। कंठ में रहने वाले इस रंगीन मिजाज जिन्न को बहला फुसला कर काबू में किया जाता है। फिर यही कंठ का जिन्न आगे की चक्र तक ले जाता है। विष प्लस उद्ध, विशुद्ध। पहले जब किसी को विष देकर मारा जाता था तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। ये आखिरी इच्छा फिर बाद में विष के कारण से इसको विष कहने लगे और फिर इच्छा की जगह विष का प्रयोग होने लगा। विष कंठ में जाता है और कंठ से ही व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा बताता है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को शुद्ध करता है और व्यक्ति की वाणी पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है। इसमें साधक आकाश तत्व में आ जाता है। विशुद्ध चक्र पर साधक अपने वचन को निभाता है। इसमें व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या हो जाती है और वो ईर्ष्यावश दूसरे की निंदा करने लगता है, इसलिए दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। यदि कम सक्रिय है, आप ज़्यादा नहीं बोलते, जिसके कारण आपको शर्मिला मान लिया जाता है। यदि आप अक्सर झूठ बोलते हैं तो ये चक्र अवरुद्ध हो सकता है। यदि अति सक्रिय है, आप इतना अधिक बोलने लगते हैं कि बहुत सारे लोग को चिढ़ हो जाती है। नंबर 6, आज्ञा चक्र का रहस्य। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। ये माना जाता है कि ये चक्र आज्ञा देता है कि ये करो वो करो, यही इसका तिलिस्म है। ये चक्र जब सक्रिय होता है तब व्यक्ति को माथे के बीच में एक फिल्म की भांति सब कुछ दिखाई देने लगता है। साधक की दिखने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र आकार में तो तिल के जितना है, परंतु ये मुर्गाबी के अंडे के जितना बराबर आभासित होता है। जिस प्रकार से सिम से सब कुछ देख सकते हैं, यानी सिम से इंटरनेट में प्रवेश किया जाना और इंटरनेट में सब कुछ दिख जाना, उसी प्रकार तृतीय नेत्र सब दिखा देता है। इस आज्ञा चक्र के नेत्र में बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं। यही इसी आज्ञा चक्र में वापिस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं। आज्ञा चक्र सब कुछ प्रदान करता है। इस आज्ञा चक्र को सिद्ध करने वाला साधक अपने आप को परमात्मा से कम नहीं समझता है और यही एक कारण आज्ञा चक्र से साधक के पतन का कारण बनता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर बैठा साधक तिलिस्म के तिलिस्म में फंस जाता है। साधक भगवान को चुनौती देता है, अपने आप को भगवान कहता है। आज्ञा चक्र में कुंडलिनी शक्ति साधक की सहायता करने के लिए आ जाती है। साधक की उल्लू की नज़र यहीं पर काम आती है। साधक का भीतर का जागरण कार्य करता है। साधक को आज्ञा चक्र पर सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज्ञा चक्र पर राग द्वेष में साधक फंस सकता है। यहाँ पर साधक तांत्रिक प्रयोगों का सहारा लेकर अपने आसपास माया रूपी संसार का निर्माण कर लेता है और फिर साधक तांत्रिक बनकर अपनी इसी माया की दुनिया में खो जाता है। साधक अपनी माया के अहंकार में उलझ जाता है। भोग विलास सब यही इसी चक्र में पूरी करता है, क्योंकि तंत्र में पंच मकार का सेवन किया जाता है। यही पंच मकार मध्य मांस मृत्य मुद्रा मैथुन साधक को आज्ञा चक्र से सीधे मूलाधार चक्र में गिरा देता है।
यहाँ पर साधक को याद रखना है कि साधक को तृतीय नेत्र से ऊपर उठना है, आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्तार परमात्मा तक जाना है। यहाँ पर आज्ञा चक्र ही साधक को परमात्मा तक जाने की आज्ञा देता है। तृतीय नेत्र एक प्रकार का चेक पॉइंट है जहाँ पर साधक की योग्यता की जांच की जाती है और फिर उसे आगे की यात्रा के लिए परमिशन दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर साधक को एक विशेष प्रकार का तृतीय नेत्र मिलता है। साधक फिर इसी तृतीय नेत्र से परमात्मा की तरफ यात्रा जारी रखता है। ये इस प्रकार से है जैसे कोयले की खदान में व्यक्ति के सिर पर टोप होता है और टोप के ऊपर एक बल्ब होता है। इसी बल्ब की रोशनी में फिर कोयले की खदान में यात्रा की जाती है। इसी प्रकार साधक का तृतीय नेत्र खुलता है। ये तृतीय नेत्र से ही साधक परमात्मा तक पहुंचता है। ये तृतीय नेत्र माया और प्रकृति में अंतर बता देती है। यहाँ पर साधक को परमात्मा के संदेश भी प्राप्त होने लगते हैं। परमात्मा के संदेश का आशय है कि साधक अब परमात्मा की सुनने लगता है और परमात्मा की सुनना ही ध्यान का लगना है। यहीं पर मेडिटेशन प्रारंभ होता है, क्योंकि साधक को तिल के आकार के तृतीय नेत्र के साथ ही एक सिम भी मिलती है। ये सिम परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए इस चक्र को हम तिलिस्म भी कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र पर साधक को प्रज्ञा यानी विजडम मिल जाती है, यानी साधक की बुद्धि जो बुढ़ी हो चुकी थी फिर से जवान हो जाती है। इसी प्रज्ञा के बल पर साधक प्रकृति और माया में अंतर को पहचान लेता है, यानी झूठ एवं सच को पहचानने की समझ आ जाती है। आज्ञा चक्र के सिद्ध हो जाने पर साधक के टखनों में जान आ जाती है। इस आज्ञा चक्र का लालच सभी को है। इसी आज्ञा चक्र के चक्कर में बहुत से लोग कुंडलिनी शक्ति को जगाने के चक्कर में लग जाते हैं। इसी आज्ञा चक्र से बड़े बड़े साधक परमात्मा से चूक जाते हैं और वापस मूल आधार पर पहुंच जाते हैं। इस आज्ञा चक्र का भेदन लगातार ध्यान में बैठने पर होता है। लगातार ध्यान में बैठने से आज्ञा चक्र की कोई भी आज्ञा नहीं मानने से धीरे धीरे ये शांत हो जाता है और व्यक्ति में शांति का उद्भव होता है। फिर व्यक्ति शांति, निश्चिंतता और धैर्य से परमात्मा की तरफ बढ़ता है। नंबर 7, सहस्तार चक्र। ये बैंगनी रंग का होता है। सहस्तार चक्र का रहस्य। हम्माम बाद गर्द की खबर। आज्ञा चक्र से सहस्तार की यात्रा बड़ी कठिन है, इसलिए सावधानी से करनी है। यहाँ जगह कम है और वो भी लॉक है। सहस्तार यानी वो कुंड जहाँ पर सब तरफ से पानी के झरने फूटे हैं। इस कुंड में ही लॉक किया हुआ कमल है, जिसका लॉक खोलना है, जिसका नाम कमलाक है। ये कमलाक ही तो साधक का तांत्रिक रूप है। कमल के इस तांत्रिक रूप के लॉक को ही तो खोलना है। सहस्तार चक्र से पहले आज्ञा चक्र साधक को आ और का के शब्द जाल रूपी ज्ञान में बंदी बना लेता है, यानी साधक अनाहत चक्र के कंठ और आज्ञा चक्र के शब्द ज्ञान में फंस जाता है। साधक बहुत अच्छा गाने लगता है और प्रवचन बहुत अच्छा करने लगता है। सहस्तार चक्र पर अयानी स्वर और कयानी व्यंजन का ज्ञान को छोड़ देना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति का शब्द ज्ञान उसको त्याग करना पड़ता है, यानी व्यक्ति को अपना सारा शब्द ज्ञान मिटाना पड़ता है। व्यक्ति को संसार से ऊपर उठना पड़ता है। संसार का ज्ञान जो साधक ने तोते की तरह रट लिया है, वो तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान छोड़ना है। जब सहस्तार का ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तब तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने लगता है। साधक को लगता है कि तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान समाप्त होने पर साधक समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तब सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। साधक के चेहरे पर ही नहीं अपितु पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार की मुस्कुराहट होती है। जब साधक आज्ञा चक्र से सहस्तार चक्र में प्रवेश करने लगता है, तब नाक के ऊपरी हिस्से में, जहाँ नाक से श्वास आती है और फिर नीचे नाभि तक जाती है, नाक के उसी हिस्से में परमात्मा निवास करता है। यहीं पर साधक और परमात्मा का मिलन होता है। यहीं पर समाधि लगती है। यहीं पर आत्मा परमात्मा का योग होता है। सहस्तार में साधक के टखने से नीचे पैर तक
पूरा प्राणवान हो जाता है। पूरा का पूरा जड़ शरीर पुनः प्राणवान हो जाता है। साधक की कुंडलिनी पूर्ण जागृत हो जाती है। अहंकार सहस्तार का 7वां पायदान। इसी अहंकार से यहाँ बचना है, क्योंकि ये अहम का कार्य है। इसलिए अहंकार होने में मैं रूपी अहम यहाँ जन्म लेता है। इसी मैं रूपी अहम को हम में बदलना है। यही हम ही हम्माम है। इस हम्माम में सब नंगे हैं। इसलिए परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति नागा साधु हो जाता है, क्योंकि कामुकता समाप्त हो जाती है और पूरा दिल बाग बाग हो जाता है। और फिर नागा साधु गर्द यानी भस्म को पूरे शरीर पर लगा लेता है। फिर नागा साधु हम्माम में शाही स्नान करता है, क्योंकि साधक अब शाह हो जाता है। क्योंकि काम रूपी कामुकता को कार्य में परिवर्तित कर दिया गया है। जब काम एक कार्य हो जाता है तब कामुकता का तिरोहन हो जाता है और पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। पत्थर भी भगवान हो जाता है। इसलिए सभी लोग भगवान के पास आते हैं कि उनमें कामना यानी कामना हो और कार्य हो। कामुकता रूपी बुरी नज़र जब उल्टी हो जाती है तब कार्य रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है और मनुष्य को जागृत रखती है, कुंडलिनी शक्ति को उपलब्ध करवा देती है। और इसीलिए मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं। मूर्ति के वाइब्रेशन से अपने भीतर पवित्रता को प्राप्त किया जाता है।